मुरादाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर। अब शहर में मिलेगी कैंसर विशेषज्ञों की सलाह। मुरादाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज और विशेषज्ञ परामर्श के लिए दिल्ली जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो सकती है। देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में शामिल मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने मुरादाबाद में विशेष ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ओपीडी सेवाओं की शुरुआत कर दी है। मुरादाबाद स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर SVS DO और आशीर्वाद नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनोज अग्रवाल मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उनके शहर के नजदीक ही विशेषज्ञ कैंसर सेवाएं उपलब्ध कराना है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर SVS DO प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आशीर्वाद नर्सिंग होम में मरीजों को कैंसर संबंधी परामर्श, फॉलोअप और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इससे मरीजों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और समय पर सलाह मिल सकेगी। इस अवसर पर डॉक्टर DO ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण कई लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी गंभीर अवस्था तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच, नियमित स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान ही कैंसर उपचार की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। डॉक्टर DO ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि शरीर में किसी प्रकार की गांठ महसूस हो, खून की उल्टी हो, निगलने में परेशानी हो, बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम हो रहा हो या कोई अन्य संदिग्ध लक्षण दिखाई दे तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। वहीं आशीर्वाद नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल के साथ यह सहयोग क्षेत्र के मरीजों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब मरीजों को अपने शहर के नजदीक ही विशेषज्ञ कैंसर सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। नई OPD सेवा के माध्यम से मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श, सेकंड ओपिनियन और एडवांस कैंसर उपचार संबंधी मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर इलाज सुनिश्चित करने में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए यह पहल एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार और परामर्श तक उनकी पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो सकेगी। मीडिया का अधिकारियों से वसीम रजा की रिपोर्ट, मुरादाबाद। डॉक्टर्स इधर आ सकते हैं। हर 4th सैटरडे आशीर्वाद हॉस्पिटल में इधर हमने OPD प्लान किए हैं, सो दैट पेशेंट्स उधर आने की जरूरत नहीं पड़े। इधर हमें सुविधा मिलेगी, एक्सपर्ट्स आएंगे, आपसे कंसल्टेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, इलाज सही हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं क्योंकि कैंसर का इलाज 1 या 2 दिन में नहीं होती है, क्योंकि पूरा सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सब खत्म कर सकते हैं तो 4 से 6 महीना लग जाता है। तो कुछ विजिट्स अवॉइड हो जाएगा। कोई परेशानी है तो इधर देख सकते हैं। नया पेशेंट को उधर आना है, अगर आना जरूरी है नहीं है वो भी हम इधर चेक कर सकते हैं। तो OPD से पेशेंट्स के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, फैमिली के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो हमारे टीम से डॉक्टर से भी रेगुलरली इधर आने के लिए हमने प्लान किया हुआ है। आप सब लोग का हम लोग सपोर्ट एंड एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी टीम से फुल कमिटमेंट है। मार्केटिंग टीम इधर मैक्स के अवेलेबल है, आप लोग के साथ थैंक यू। आज कैंसर, आज के दिन पे कंट्री का नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम से आंकड़े आते हैं। तो कॉमन कैंसर्स क्या है? जेंट्स में आज के दिन पे हेड एंड नेक कैंसर्स, जो आपका टोबैको रिलेटेड है, तंबाकू, पान पराग, ये सब, वो नंबर 1 पे है। लंग कैंसर ऑलमोस्ट उसका बराबर है। उसके बाद आपके GI कैंसर्स आते हैं, फूड पाइप, स्टमक है। जैसे आपने बताया, आपने सही बताया, कोलोरेक्टल कैंसर जैसे शुरू होती है, मुंह में अल्सर है, जब ब्लीडिंग है, मुंह खुलता नहीं है। काफी लोग बोलते सर मेरा मुंह खुलना बंद हो गया, अभी टाइट हो गया, वो अगली लक्षण है। तो ये भी बहुत जल्दी से, इसके लिए ज़्यादा आपका बायोप्सी में पता चल जाता है। अगर स्टेज 1-2 में आते हैं, हेड एंड नेक कैंसर क्योर हो जाते हैं, ज़्यादा मेजर रेडियोथेरेपी की मतलब नहीं पड़ती। ये 3 कैंसर हो गया आपका। और खाने पीने, पेट की कैंसर जो आपको GI कैंसर बोल रहे हैं, उसकी लक्षण क्या होती है? ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि पेट में गैस हो गया, खाना हजम नहीं हो रहा है, पूरा कब्ज हो रहा है, यही अगली। ये नॉर्मल चीज़ जो होती है आपका 2 या 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। जब भी आपका 4 हफ्ते में ये सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ते जा रहे हैं, आपको तुरंत आपका कंसल्ट करनी पड़ेगी। तभी आपका पेट का कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर जब में पकड़ में आता है।
ब्लीडिंग कभी हो सकती है, पेन हो सकता है पेट में, या पीठ की तली की कैंसर, लिवर कैंसर भी आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर जैसे गंगा किनारे रहते हैं ईस्टर्न इंडिया में, गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन जो गंगा में रिलीज होती है, जो पानी वो पी रहे हैं, उस पर ये सारे कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं, पेट का, गॉल ब्लैडर का, इस वजह से। उसका भी अगली सिम्टम्स वैसी होती है कि जैसे खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट में थोड़ा अजीब सा डिस्कम्फर्ट है, गैस बन रहा है जो बोलते हैं। अगर वो गैस ठीक नहीं हो रहा है आपका 4-6 हफ्ते में, तुरंत आपको कम से कम एक अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी कराना जरूरी है, तभी आपका जीआई कैंसर शुरुआत की स्टेज में पकड़ में बढ़ गया, क्योंकि ये फूड, जैसे बताया, फूड हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसके वजह से इंसिडेंस बन गया ये ज़्यादा। तो और एज ग्रुप भी यंगर एज ग्रुप में आता है, तो कोलोन, रेक्टल कैंसर, ईसोफेगस, फूड पाइप कैंसर, ये सब है। अगर ऑपरेशन पहले 10 साल पहले सोचेंगे बड़ा बड़ा बिग कट्स लगेगा, और रिकवरी 1 महीने तक भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। बट अभी तो एक्सपर्टाइज के वजह से और सर्जिकल एडवांसमेंट के वजह से, रोबोटिक, लेप्रोस्कोपी, ये सब एडवांसेस सेंटर में होता है, मैक्स हॉस्पिटल, स्मार्ट साकेत में होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स, लेप्रोस्कोपी एडवांस। उसके वजह से क्या है, मेजर बड़ा कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, की होल्स, 3-4 की होल्स डाल के उसी से ट्यूमर निकल जाता है, और उसके वजह से ब्लड लॉस कम होता है। पहले 700 ml, 800 ml ब्लड लॉस, कभी कभी 1 लीटर ब्लड लॉस, इसमें हार्डली 50 to 100 ml ब्लड लॉस। और रिकवरी, बड़ा कट नहीं है इसलिए रिकवरी भी फास्ट। पहले 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहता, अभी 2 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। So these advances are available in smart hospital and expertise इस करने के लिए 10-15 साल सर्जरी में टाइम देना है, उसके बाद लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक एडवांसमेंट में आता है, वो सारा एक्सपर्टीज भी अवेलेबल है। इसके वजह से पेशेंट का बेनिफिट है लेस ब्लड लॉस। हाँ जी, मैं डॉक्टर SVS देव, चेयरमैन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स साकेत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से हूँ। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मैक को लेकर, क्या उद्देश्य रहा है प्रेस का? आज देखिए, हमारा इसलिए आए हैं कि कैंसर अभी आज के दिन पे इंडिया में उभरते हुए आ रही है, सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, आंकड़े बढ़ते जा रही है, उसके लिए हमें बहुत सुविधा सब जगह पहुंचाना चाहते हैं। तो मैक्स साकेत में भी नया कैंसर सेंटर एक्सपेंड हुआ है, सारे स्मार्ट में, सारे न्यू फैसिलिटीज़ के साथ। तो उसका हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्टीज सब जगह पहुंचे, तो हम लोग इधर OPD शुरू कर रहे हैं मुरादाबाद में, हर सैटरडे 4th सैटरडे आशीर्वाद नर्सिंग होम में। उसके लिए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। सर, ये कब OPD लगेगी और क्या इसका अपॉइंटमेंट है, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन? क्वेश्चन नहीं आपका, सैटरडे। जी सर, आपका सबसे पहले शुभ। मेरा शुभ नाम है विद्याभूषण सिंह। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे हर एक चौथे शनिवार को आशीर्वाद नर्सिंग होम में OPD करेंगे, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को, जिनको कैंसर का शक है या जो भी है, प्राइमरी इलाज और प्राइमरी OPD में आएंगे और अपना स्क्रीनिंग करा पाएंगे कि हमें क्या है, जांच के पता लगेगा कि वो कैंसर है कि नहीं है। हर एक चौथे शनिवार को आशीर्वाद नर्सिंग होम के साथ हमारी OPD होगी, जिसमें कैंसर की सेवाएं दी जाएंगी, जिसमें डॉक्टर SVS देव सर एंड डॉक्टर रघुराम OPD में आएंगे। हर एक महीने में डॉक्टर रघुराम OPD में आएंगे, और बीच बीच में डॉक्टर देव सर भी आएंगे इस OPD में, और ये सेवाएं मुरादाबाद और यहाँ के लोगों के, अगल बगल गाँव के लोगों को दी जाएगी। OPD कंसल्ट दिया जाएगा, ये उद्देश्य है यहाँ पे आने का। सर, इसका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं, ये ऑफलाइन होगा OPD, फिजिकली OPD होगी ये। सर, कितने समय पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा? अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप हमारे यहाँ पे मिस्टर मयंक हैं, जो यहाँ पे मुरादाबाद में लोकेटेड हैं, उनसे आप फ़ोन कर सकते हैं, और एक नंबर दिया जाएगा जिससे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। उस 20 दिन पहले, 10 दिन पहले हर एक OPD के लिए आप ले सकते हैं। सर, इसका स्थान कहाँ रहेगा? आशीर्वाद नर्सिंग होम मुरादाबाद।